अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं मोहम्मद जीशान नवाज। गुज़श्ता रोज़ 3 बड़े मैच हुए। वेस्ट इंडीज़ और युगांडा के दरमियान पहला मैच, जबकि दूसरा मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ, जबकि तीसरा मैच स्कॉटलैंड और ओमान के दरमियान हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाने वाला मैच पाकिस्तान और इंडिया का था, जिस पर सबसे ज़्यादा बात की जा रही थी, जिस पर सबसे ज़्यादा तबसरा किया जा रहा था। उसी मैच में पाकिस्तान को इंडिया के हाथों 6 रन से शिकस्त हुई है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग, लापरवाही और गफलत की बदौलत इंडिया ने पाकिस्तान को एक छोटे टोटल स्कोर में भी हरा दिया है। जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लंबी लंबी शॉट्स की जरूरत थी तब वो सिंगल्स बनाते रहे, और जब सिंगल्स की जरूरत थी तब वो लंबी लंबी हिटें लगाते रहे, जिसकी बदौलत 120 रन का मामूली स्कोर भी पाकिस्तान के लिए पहाड़ बन गया। मैच से पहले कप्तान बाबर आजम ने पहले टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग करने की बारी दी। इंडिया की जब बारी आई तो इंडिया ने शाहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर में 8 रन लगा दिए, जिसमें रोहित शर्मा ने छक्का भी मारा। फिर उसके बाद दूसरे ओवर में बारिश आ गई। बारिश के बाद जब दूसरा ओवर हुआ नसीम शाह का, तो फिर 4 रन बनाकर विराट कोहली 12 रन पर पवेलियन की राह दिखाई दी। उसके बाद तीसरा ओवर शाहीन शाह अफरीदी का हुआ और 19 रन के टोटल स्कोर पर रोहित शर्मा शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। उसके बाद तीसरी विकेट इंडिया की अक्षर पटेल की 58 रन पर गिरी, जब नसीम शाह ने उन्हें बोल्ड किया। इंडिया की चौथी विकेट 89 रन पर सूर्या कुमार यादव की शक्ल में गिरी, जब हारिस रऊफ ने उन्हें आउट किया। उसके बाद पांचवी विकेट 95 रन पर इंडिया की गिरी, जबकि 96 रन पे 2 विकेटें गिरी, जब मोहम्मद आमिर ने वीरेंद्र जडेजा और ऋषभ पंत को आउट किया। उसके बाद मुसलसल 2 विकेटें 112 रन पर एक मरतबा फिर गिरी, जब हारिस रऊफ ने दोनों खिलाड़ियों को आउट किया। फिर उसके बाद जो 10वीं विकेट थी 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी के ओवर में रन आउट हुए। 19 ओवर में भारत की पूरी टीम पवेलियन की राह हो गई और पूरी टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 120 रन का टारगेट दे दिया। पाकिस्तान की बारी जब आई तो कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनर आए। इंडिया को 119 रन पर आउट करने में सबसे अहम किरदार बॉलर्स का रहा है, जिसमें नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, हारिस रऊफ ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद आमिर ने 2 और शाहीन शाह अफरीदी ने 1 खिलाड़ी को आउट किया है। जब बारी आई पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज, दुनिया की बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम आए। 26 रन के स्कोर पर कप्तान बाबर आजम 13 रन बनाकर पवेलियन की राह दिखाई दिए, जबकि 57 रन पर पाकिस्तान की दूसरी विकेट उस्मान खान की सूरत में गिरी, जिन्होंने भी 13 रन बनाए के, जबकि तीसरी विकेट पाकिस्तान की 73 रन पर गिरी, जब फखर जमान भी 13 रन बनाकर पवेलियन की राह दिखाई दिए, जबकि चौथी विकेट पाकिस्तान की शादाब खान की सूरत में गिरी और वो गिरी 80 रन पे, जबकि 88 रन के टोटल स्कोर पर पाकिस्तान की विकेट गिरी मोहम्मद रिजवान की सूरत में, जो कि 44 बॉल पे 31 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौट गए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की छठी विकेट इफ्तिखार अहमद की सूरत में गिरी थी, जब इफ्तिखार अहमद 9 बॉल पे 5 रन बना चुके थे। पाकिस्तान की 7वीं विकेट इमाद वसीम की सूरत में गिरी, जब उन्होंने 23 बॉलों पे 15 रन बना लिए थे। उसके बाद नसीम शाह आए और नसीम शाह कोशिश करते रहे कि किसी सूरत वो लंबी हिट लगा सके, और हिट लगाने में थोड़ा बहुत कामयाब भी हुए, और उन्होंने अपनी पूरी इनिंग्स में, यानी कि 4 बॉल्स पर खेली गई इनिंग्स में 2 चौके लगाए, जिस पर उन्होंने 10 रन भी बना लिए थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान टोटल स्कोर 113 कर सका, 119 रन से पीछे रहा और पाकिस्तान 6 रन से ये मैच हार गया, जिस पर सबसे ज्यादा बात की जा रही थी, जिस पर सबसे ज्यादा तबसरा किया जा रहा था, जिस पर सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी कि यूएसए से हारने के बाद कौमी टीम इंडिया को जरूर शिकस्त देगी। लेकिन एक अच्छा टोटल नहीं था, बल्कि एक मामूली सा टोटल था। 120 बॉल पे 120 रन चाहिए थे, स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत थी, जहां पे पाकिस्तानी बैटर्स वहां पे छक्का मारने की कोशिश करते रहे। छक्के मारते मारते पाकिस्तान की पूरी टीम
यानी कि बैट्समैन पवेलियन लौट गए, लेकिन उनसे छक्का ना लग सका। उसी के साथ साथ जब उन्हें लंबी लंबी हिटें लगाने की जरूरत थी, वहीं पे वो सिंगल्स लेते दिखाई दिए थे। वहीं पे पाकिस्तानी बैट्समैन है शादाब खान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, जहां पे इन्हें फिनिशर के तौर पर टीम में शामिल किया गया था कि ये फिनिश करेंगे, ये स्कोर करेंगे और आखिर पर आके लंबी लंबी हिट करके ये मैच को जितवाने में अहम किरदार अदा करने। इन्हीं फिनिशर की वजह से, इनकी लापरवाही और इनकी गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की वजह से पाकिस्तान एक छोटा टोटल कामयाब करने में नाकाम रहा है। मैच जब स्टार्ट हुआ तो कहा जा रहा था कि इंडिया एक अच्छा टोटल करेगा, यानी कि 140 से 150 रन। पिच की सूरत हाल को देखते हुए इंडिया उसी तरफ गामजन भी था। इंडिया ने अपने 10 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 81 रन भी बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया 160 रन से ज्यादा रन का टारगेट पाकिस्तान को देगा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की शानदार बॉलिंग की वजह से, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ की नाकाबिले यकीन बॉलिंग की वजह से इंडिया की पूरी टीम 19 ओवर्स में 119 रन पर पवेलियन लौट गई। लेकिन बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर, फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और जीता हुआ मैच इंडिया को दे दिया। अब तक T20 वर्ल्ड कप हो या फिर T20 मैचेस हों, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में 13 मैच खेल चुका है और पाकिस्तान को उसमें से 10 में शिकस्त हुई है, जबकि 3 में पाकिस्तान को फतेह नसीब हुई है। इन 13 मैचों में सबसे कम स्कोर इंडिया ने इसी मैच में बनाया, यानी कि पिछले 2021 में इंडिया ने 131 रन बनाए थे, जबकि इस मैच में इंडिया ने 119 रन बनाए हैं और पाकिस्तान के लिए ये सबसे कम टोटल था। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ सबसे कम स्कोर एशिया कप में बनाए थे। T20 एशिया कप जब 2017 में हुआ था और पाकिस्तान ने 83 रन बनाए थे। इस बार इंडिया ने 119 रन बनाए। 119 रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान ना जीत सका। रोहित शर्मा ने बात करते हुए कहा कि हम 140 से 150 रन करना चाहते थे। हमने इनिशियल में, यानी कि शुरुआत में अच्छा खेल पेश किया, उसी की तरफ गामजन भी रहे, लेकिन हमारी आखिरी 10 ओवर अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से हम 15 से 20 रन शॉर्ट रहे। जबकि जब कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैच की सबसे बड़ी वजह बैटर्स को करार दिया और कहा कि हमें लापरवाही हुई है, हम पिच अच्छी थी, हम स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमसे ना हो पाई। पिच अच्छी थी लेकिन हम स्कोर ना कर पाए, इसी वजह से हम मैच हार गए। मैच के दौरान जब पहली इनिंग्स हुई थी तो इंडियन मीडिया और इंडियन अवाम की जानिब से इंडियन टीम पर गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा था, उन्हें गालियां दी जा रही थी। लेकिन मैच के बाद जब इंडिया को फतह नसीब हुई तो फिर वही अवाम उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गई। इसी तरह से जब पहली इनिंग्स हुई तो पाकिस्तानी अवाम अपने बॉलर्स की, पाकिस्तानी टीम की तारीफ करते हुए दिखाई दे रही थी और कह रही थी आज तो यकीनी तौर पर इंडिया को पाकिस्तान शिकस्त देगा। लेकिन जब मैच का नतीजा आया, मैच की परफॉर्मेंस रही, बैटर्स की लापरवाही नजर आई, तो फिर वही अवाम इंडिया वाली अवाम बन गई और वही अपनी टीम को गालियां देने लग गई और अपने गमो गुस्से का इजहार करने लगे थे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर कहा जाता रहा कि अब हमारे पास कोई गालियां नहीं बची कि हम अपनी टीम को वो दें, लेकिन फिर भी टीम उस वक्त हार चुकी थी। मैच के बाद अवाम ने अपने कैसे गमो गुस्से का इजहार किया है और किसको जिम्मेदार करार दिया है इस हार का, इस पर आप खुद देख लीजिए। पाकिस्तानी हमेशा ऐसे ही खेलते हैं, ये हमेशा उल्टा करते हैं। यहाँ पे आज उम्मीद थी अच्छे की, बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, बट बैट्समैन ने दिल दुखा दिया सबका। सर आज के मैच में नहायत ही मायूस कुन कारकर्दगी जो दिखाई है, मैच हराने में आज के हैं तो जिम्मेदारी जो है वो इफ्तिखार और अमाद वसीम थे। जिस तरह मुल्क के हालात हैं उसी तरह टीम के भी हालात हैं। जैसे मुल्क के ऊपर माफिया मुसल्लत है, टीम के ऊपर भी माफिया मुसल्लत है। आज के क्या पिछले मैच में भी उन्होंने कुछ खास परफॉर्म तो नहीं किया, मायूस ही किया, तो बस खैर दुख बहुत हुआ। ये था वो अवामी रिएक्शन जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा वो रिएक्शन भी था जो कि अवाम अपनी टीम को, यानी कि पाकिस्तानी टीम को गालियां दे रही थी। मैच के बाद सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि अवाम उम्मीद लगा के बैठी थी और उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी। अवाम इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान को इस हार का जिम्मेदार करार दे रही है, जो कि आपने सुना भी है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में मौजूद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन
इरफान ज़हीर से कि वो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार कौन है और पाकिस्तान क्यों हारा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इंडिया से हार के बाद पाकिस्तानी अवाम अपने गम और गुस्से का इजहार तो कर रही है, वहीं पे पैनल यानी कि क्रिकेट पंडित भी इस पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन इरफान ज़हीर, जो इस वक्त न्यूयॉर्क में वर्ल्ड कप की कवरेज करने में मसरूफ हैं। इरफान ज़हीर से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इरफान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इरफान भाई, आप मुसलसल मैच को कवर करते हैं और इस वक्त वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए न्यूयॉर्क में भी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि पल में मासा, पल में तोला, पल में मासा वाली टीम हमारी, बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती, बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती, तो इस सूरत हाल में क्या लगता है इस हार की जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार, और क्या इसमें तब्दीलियां नागुज़ीर हो चुकी हैं टीम में क्या? जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, आपने बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछे मैं उसका आंसर देना चाहूँगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी रीज़न की जो बात करें तो वो तो ऑब्वियसली पूरी टीम पे ब्लेम आता है, बट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कैप्टन होता है। कैप्टनसी के ऊपर बात कर सकते हैं, कैप्टनसी ठीक नहीं थी। वहाँ पर तो डिसीजन के ऊपर बात करें, उसकी दिलेरी पे बात करें, वो नहीं नज़र आई पूरे वर्ल्ड कप में। आप चाहे डिफेंड कर रहे थे, डिफेंड नहीं कर पाते, जब बैटिंग करते तो चेज़ नहीं कर पाते, और अगर इतना लॉस टोटल भी आप नहीं कर पाते तो ओबियसली आप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी टीम पे। तो ये मेरा ख्याल है उसको देखने वाली चीज़ है। और दूसरा ये है कि अगर आप देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस के, तो एक आपकी सीधी सादी नॉर्मल कन्वेंशनल क्रिकेट आपने खेलनी थी और आपने वो भी नहीं खेली। बाबर की शॉट बड़ी वेयर्ड थी, रिजवान हमेशा अपने 30-40 करके आउट हो जाता है। टीम के लिए मुझे नहीं समझ आता कौन सा प्लेयर होगा। इफ्तिखार एक वेस्टेड प्लेयर बन चुका है, 10-15 की इनिंग्स से ऊपर जाता नहीं है, ठीक है। इमाद और शादाब को एज ए बैटर आपने ऊपर रख करके भेजा और आपने बैटर्स को बैठा के उनको खिलाया, और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने के वो रन करने के बजाय रोकते रहे। पाकिस्तान अगर 10 विकेटों 10 आउट हो जाते तो मुझे एक्सेप्ट होना था, मैं कहता था ठीक, हमने ट्राई किया, आउट कर दिया। जब हम आउट नहीं हो रहे, विकेट्स इन हैंड है, 6 रन पर ओवर आपको चाहिए और आप नहीं कर पा रहे, तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े सवालिया निशान है पूरी सिस्टम पे, मैनेजमेंट पे, कैप्टन पे, टीम पे। और मतलब एक 20वें रैंक की टीम से आप पहले हारे हैं, आप नंबर 1 रैंक की टीम से आप हार गए और जीते हुए दोनों मैच हारे, और ख़ासतौर पे आज का तो बहुत ज़्यादा जीता हुआ मैच था। भारत वाज नॉट इन द गेम, इनके तो फ़ैन 30-40% वापस चले गए थे। तो ये एक बड़ा पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत है, डायसेक्शन करने की ज़रूरत है, बट करेगा कौन? सारे सिस्टम का पार्ट है, सब मिले हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। टीम के अंदर ग्रुपिंग है, एक दूसरे से कोई कहता मैं कप्तान बनूँ, दूसरा कहता मैं बनूँ, और उसका रिज़ल्ट ये है कि पाकिस्तान हारा। और इसका सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है इसका सैड पार्ट कि जहाँ आपकी हॉकी और स्क्वाश ख़त्म हो गई है, आपके लोग जब आपसे नफ़रत करना शुरू हो जाएंगे इस तरह के जब डिफीट के बाद, तो आपके लोग आपको देखना छोड़ देते हैं। जब देखना छोड़ते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट ख़त्म होता है और व्यूअरशिप ख़त्म होती है, तो ओबियसली वो स्पोर्ट ख़त्म हो जाती है। और ये बारहा बात की जाती है कि जो कंट्री की टर्बुलेंस है वो आपके स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है, और ये नज़र आ रही है, अब उसकी प्राइम एग्जांपल है। तो वेरी वेरी सैड डे, एक्सट्रीमली सैड डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। इसको ठीक नहीं करेंगे तो डिज़ास्टर है। मुझे नहीं समझ आ रही इसको कैसे किया जा सकता है। अभी तो एक वाटर टोटल तबाही है जिसकी तरफ ये दहाने पे ले आए स्पोर्ट्स को। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आप इस वक्त वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, लेकिन आप इस वक्त मसरूफ़ भी थे, लेकिन आपने फिर भी हमारे लिए टाइम निकाला। तो हम आपने जो पॉइंट रेज़ किए हैं उस पर हम खुद ही बात कर लेते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए जो कीमती वक्त निकाला है। आपने जिस तरह से बात की है कि टीम में ग्रुपिंग हो चुकी है, आपने जिस तरह से बात की है कि हॉकी और स्क्वॉश की तरह पाकिस्तानी क्रिकेट की भी वही सूरत हाल हो जाएगी जब फैंस देखना छोड़ देंगे, जब फैंस आपसे उम्मीद लगाना छोड़ देंगे। इसी के साथ साथ टीम में तब्दीली के हवाले से भी आपने एक थोड़ा सा हिंट दिया है और परफॉर्मेंस को तो आपने विजुअलाइज करके भी दिखा दिया। और इसी के साथ साथ जिन खिलाड़ी जो खिलाड़ी वेस्ट हो चुके हैं उनके बारे, उनके नाम भी बताए हैं। यानी कि मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा है कि आपने कि वो अपने 30 से 40 स्कोर करते हैं, फिर उसके बाद आउट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ शादाब खान और इमाद वसीम को आपने एज अ बैटर खिलाया,
लेकिन आपके बैटर उससे अच्छी बैटिंग भी ना हो पाई, यानी कि वो बॉलिंग तो उन्हें नहीं दी गई। शादाब खान को तो ख़ास तौर पे उन्हें बॉलिंग नहीं दी गई, उन्हें आप बैटर्स के तौर पर लेके आए लेकिन उनसे बैटिंग भी नहीं हुई। बैटिंग में जब बॉलिंग की बारी आती है तो शादाब खान स्कोर पे स्कोर खाते हैं, लेकिन आज उन्हें बॉलिंग भी नहीं दी गई और उन्हें वो मुसलसल हार की वजह बनते हुए दिखाई। उसी के साथ साथ इफ्तिखार अहमद तो वेस्टेड प्लेयर हो चुके हैं, यानी कि वो अब टीम पे बोझ बन चुके हैं। कभी भी कोई भी मौका नहीं आया कि इफ्तिखार ने कभी भी मैच को फिनिश किया हो, मैच पाकिस्तान को जितवाया हो। हमेशा से ऐसा हुआ है कि इफ्तिखार अहमद जल्दी आउट हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ आप इमाद वसीम पे भी बात करते हुए दिखाई दिए। इमाद वसीम ऐसा बॉलर है जो कि कभी कभार चलता है लेकिन बैटिंग में कभी नहीं चल पाया। वही इमाद वसीम जिसने 23 बॉलें खेली हैं, जब आपको स्ट्राइक रोटेट करने की ज़रूरत थी वहीं पे आप छक्के मारने की कोशिश करते, लेकिन आपसे छक्के भी नहीं लग पा रहे थे और आप बॉल बीट किए जा रहे थे। आपके पास बड़ा टोटल नहीं था। पहले आप 20वें नंबर वाली टीम से हारे, यानी कि यूएसए से हारे, अब आप पहले नंबर की टीम से हार गए। बड़ा टोटल ना होने के बावजूद सीधा सीधा मैच था, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, एक ओवर में 6 रन बनाते रहे और आप आसानी से मैच जीत सकते थे, लेकिन फिर भी आप लंबी हिटें लगाने की कोशिश करते थे। इसी के बाद हम बात करते हैं साबिक क्रिकेटर्स की। साबिक क्रिकेटर्स ने भी गम गुस्से का इजहार किया है और परफॉर्मेंस के हवाले से बताया कि किस तरह से टीम में ग्रुपिंग हो चुकी है, टीम एक होकर नहीं खेल रही, ये सबको नजर आ रहा है। साबिक क्रिकेटर बासित अली ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही नहीं है, पाकिस्तान को वापस आ जाना चाहिए। पाकिस्तान के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के ऐसे बॉलर्स हैं जो दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स हैं, फिर भी पाकिस्तानी टीम नहीं जीत रही। तो इसका मतलब है कि टीम साफ नज़र आ रहा है कि टीम में ग्रुपिंग मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब कामरान अकमल ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान में जब टैलेंट को, जब आप नौजवानों को मौका नहीं देंगे, परफॉर्मर को मौका नहीं देंगे तो फिर इसी तरह से होगा। ये मुसलसल बातचीत हो रही है कि पीएसएल के परफॉर्मर्स को मौका दिया जाता है वर्ल्ड कप में या फिर सीरीज में, लेकिन डोमेस्टिक को परफॉर्मर को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। अगर आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका देते इस वर्ल्ड कप में तो ये 120 रन का टारगेट आसानी से चेज किया जा सकता था, क्योंकि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स, डोमेस्टिक के प्लेयर्स स्ट्राइक रोटेट करना अच्छे से जानते हैं, जबकि पीएसएल के प्लेयर हमेशा लंबी लंबी हिटें लगाने की कोशिश करते हैं, कभी चली कभी ना चली वाली सूरत हाल होती है। मैच के एंड पे मोहसिन नकवी का भी बयान आया है। वो कहते हैं कि पहले तो ख्याल था कि छोटी मोटी सर्जरी से टीम को तब्दील किया जा सकता है, टीम में बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी मोटी सर्जरी नहीं बल्कि एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है और अब आप फैसले दिखाई देंगे कि किस तरह से टीम तब्दील होती है। मोहसिन नकवी के इस बयान के बाद मुझे 5 से 7 खिलाड़ी टीम से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कौन से खिलाड़ी हैं वो आप भी खूब जानते हैं। अगर हम साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब को 20 से 21 मैचों में मुसलसल मौका दिया गया, लेकिन किसी भी मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। फिटनेस का शिकार आजम खान भी इसमें शामिल होंगे, जबकि इमाद वसीम पहले से टीम से बाहर हैं, यानी कि वो वर्ल्ड कप के लिए ही टीम से में आए थे। उसी के साथ साथ शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और दीगर जो खिलाड़ी हैं वो भी शामिल होंगे, क्योंकि टीम में अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। जब आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर आपकी बेंच पे जगह होगी और बेंच पे भी मेरे ख्याल में नहीं होगी, आप टीम से बाहर होंगे और परफॉर्मेंस को मौका दिया जाएगा। मुसलसल कहा जाता रहा है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को वर्ल्ड कप के लिए और दीगर सीरीज़ में या इंटरनेशनल सीरीज़ में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस तरह से मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दी है, मोहसिन नकवी ने हार के बाद बयान दिया है कि अब बड़ी सर्जरी होगी, तो अब बड़ी सर्जरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके बाद 2025 में पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। अगर सर्जरी नहीं की गई तो इसी तरह के रिजल्ट आपको 1 साल बाद यकीनी तौर पर नजर आएंगे। अपने ही मुल्क में पाकिस्तान हारता हुआ दिखाई देगा। इस मैच से पहले साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि मैं जब भी बात करता हूं तो मुझे कहा जाता है कि दामाद की सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दामाद की सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर वो गलत करेंगे तो मैं गलत कहूँगा,
लेकिन टीम में एक ग्रुपिंग चल रही है, टीम के गलत फैसले किए जा रहे हैं। मुसलसल गलत फैसले होने की वजह से टीम मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान हार रहा है। वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ी कहानी सामने लेके आऊँगा। अब वो कहानी क्या हो सकती है, किस तरह से क्या बात हो सकती है और किस तरह से हो सकती है, ये भी एक सवालिया निशान है कि साबिक कप्तान, साबिक क्रिकेटर इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात हो सकती है। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम को हटाने की हिमायत में थे, लेकिन वो शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने की सपोर्ट में नहीं थे, बल्कि मोहम्मद रिजवान की सपोर्ट में थे। और वो इसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि मैं मोहम्मद रिजवान को कप्तान देखना चाहता हूं, लेकिन शहीन शाह अफरीदी को नहीं। अब शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया है तो फिर इसे सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन शहीन शाह अफरीदी की सरबराही में जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलने गया तो वहाँ पे बुरी परफॉर्मेंस हुई और पाकिस्तान 5 में से 4 मैच हार गया और 1 मैच जीता था। फिर उसके बाद PSL आया, PSL में लाहौर कलंदर की बुरी परफॉर्मेंस हुई और फिर उसके बाद कप्तानी का सहरा एक मरतबा फिर शहीन शाह अफरीदी से लेके बाबर आजम को दे दिया। शहीन शाह अफरीदी से कप्तानी लेने के बाद शाहिद खान अफरीदी सामने आए और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बाबर को कप्तानी से हटाया गया, अगर वो गलत था तो फिर ये भी गलत है कि एक सीरीज के बाद एक कप्तान को हटाया जाएगा तो टीम मुतासिर होगी, प्लेयर्स भी मुतासिर होंगे और उस साबिक कप्तान की परफॉर्मेंस से शदीद नुकसान भी होगा। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जब बने तो फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ हम सीरीज हारे, फिर उसके बाद हम आयरलैंड से सीरीज जीते तो सही, लेकिन उसमें हम 1 मैच हार गए। फिर उसके बाद इंग्लैंड से भी सीरीज हार गए, वार्म अप मैच नहीं खेले, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में पहुंचे, वर्ल्ड कप में मुसलसल 2 मैच हार गए। पहला हम USA से हारे, दूसरा हम इंडिया से हारे। अब ये परफॉर्मेंस रही तो फिर पोस्टमार्टम तो बनता है। मोहसिन नकवी जिस तरह से बात कर रहे हैं तो फिर इन्हें पोस्टमार्टम करना भी चाहिए और होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इससे ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट को फ़ायदा होगा बल्कि पाकिस्तानी फैंस जो नाउम्मीद हो चुके हैं वो भी पुरुम्मीद हो जाएंगे। फैंस की जानिब से मुसलसल प्रोटेस्ट किया जा रहा है और तब्दीलियों के हवाले से कहा जा रहा है कि इसे तब्दील किया जाए, कौमी टीम में तब्दीलियां की जाएं, मैनेजमेंट तब्दील की जाए। कोई तो वहाब रियाज को इसका जिम्मेदार करार दे रहा है, जबकि कोई बाबर आजम को कप्तानी करार दे रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी में ऐसा हुआ है, बाबर आजम एक अच्छे लीडर नहीं है। जबकि कोई ये कह रहा है कि बाबर आजम को हराने के लिए, बाबर आजम को नाकाम करने के लिए टीम में ग्रुपिंग चल रही है और वो स्कोर नहीं कर रहे, जबकि परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे। जबकि फैंस सोशल मीडिया हो या फिर अपेयरेंस हो, सारे तमाम जगहों पे वो एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है कि शाम 6 बजे यानी कि अभी जिस वक्त प्रोग्राम हो रहा है इस वक्त प्रेस क्लब और उसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा और वो हो रहा होगा। पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा है और हार का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी एक बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिनेरियो पे कि क्या पाकिस्तान अब भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकता है, यानी कि वर्ल्ड कप के अगले मरहले सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपने 2 मैच हार चुका है, जबकि दूसरी जानिब इंडिया अपने दोनों मैच जीत चुका है और उसी के साथ साथ पाकिस्तानी ग्रुप में शामिल तीसरी टीम USA 3 मैच जीत चुकी है, जबकि चौथी टीम कनाडा अपना 1 मैच हार के और 1 मैच जीत चुकी है, जबकि 5वीं टीम आयरलैंड जो अपने दोनों मैच हार चुकी है, पाकिस्तान के हम पल्ला खड़ी हुई है। अब इस सूरत हाल में इन 5 में से 2 टीमें आगे अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान इस वक्त 2 मैच हार के 0 पॉइंट, इंडिया 2 मैच जीत के 4 पॉइंट, USA 2 मैच जीत के 4 पॉइंट और कनाडा 1 मैच जीत के 2 पॉइंट के साथ खड़ा है, जबकि पाकिस्तान और आयरलैंड 0 पॉइंट रखते हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के 2 मैच बाकी हैं, यानी कि कनाडा और आयरलैंड के साथ, जबकि USA के भी 2 मैच बाकी हैं
और उसका मैच एक इंडिया के साथ है, दूसरा आयरलैंड के साथ। जबकि इंडिया के भी 2 मैच बाकी हैं, पहला यूएसए के साथ जबकि दूसरा आयरलैंड के साथ। इन 5 में से 2 टीमें कौन सी आगे क्वालिफाई करेंगी, ये भी एक मिस्ट्री है। अगर मगर की सूरत हाल पैदा होगी है। हमेशा की तरह, माजी की तरह, हर वर्ल्ड कप, हर टूर्नामेंट की तरह पाकिस्तान उसी सूरत हाल पे खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान बराह रास्त कभी भी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं करता। आज भी अगर मगर की सूरत हाल पे है, पहले भी अगर मगर की सूरत हाल पे होता है, यानी कि फलां टीम फलां को हरा दे, फलां टीम फलां को हरा दे और बीच में हम भी जीत जाएं और इसी के साथ हम आगे क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में सूरत हाल कुछ अलग है और अगर मगर की सूरत हाल तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान को भी जीतना होगा। पाकिस्तान हार के साथ आगे नहीं जा सकता। पहले 2 मैच पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन अब पहले अपने अगले 2 मैच तो जीते, फिर जाके पाकिस्तान अगर मगर की सूरत हाल के लिए क्वालिफाई करेगा। और अगर मगर की सूरत हाल में दूसरी टीमों के रहमो करम पे पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा, यानी कि यूएसए अपने दोनों मैच हार जाए तब जाके पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा, या फिर इंडिया अपने दोनों मैच हार जाए और पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीत जाए तब जाके पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा। इंडिया, यूएसए और आयरलैंड दोनों से हार जाए तब जाके मुमकिन होगा पाकिस्तान अगर मगर में। लेकिन क्या इंडिया हार सकता है या नहीं? यूएसए, इंडिया और आयरलैंड दोनों से हार जाए तब जाके पाकिस्तान अगर मगर की सूरत हाल में आएगा, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से यूएसए ने परफॉर्मेंस दी है, शानदार खेल का मुजाहिरा किया है। पहला मैच कनाडा को हराया है और दूसरा मैच पाकिस्तान को, यानी कि दुनिया की नंबर 4 पर रहने वाली टीम पाकिस्तान को हराया, जिसकी शानदार बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, उसको हराया है। क्या वो इंडिया और उसी के साथ साथ आयरलैंड से हार जाएगी? इंडिया से हार सकती है लेकिन आयरलैंड से नहीं हार सकती, ये नज़र ही नहीं आता। ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तानियों की दुआएं काम आती हैं। पाकिस्तान अगर मगर की सूरत हाल में पहले भी ऐसा होता रहा है कि वो गुजर कर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करता है। अब पाकिस्तानियों की दुआएं ही टीम को काम आएंगी और यूएसए या फिर इंडिया को 2 मैच हरवाएंगी, तब जाके पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीते और तब जाके आगे अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेगा, रन रेट की बुनियाद पे क्वालिफाई करेगा। फिर वहां पे रन रेट देखी जाएगी। अगर तो इंडिया 2 मैच हार गया तो फिर पाकिस्तान को इंडिया से आगे रन रेट अपनी बेहतर करनी होगी, और उसी के साथ साथ अगर यूएसए अपने दोनों मैच हार जाता है तो फिर यूएसए से रन रेट बेहतर करनी होगी, तब जाके पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के दूसरे मैच जो कि गुज़श्ता रोज हुए हैं। 2 मैच वेस्ट इंडीज और युगांडा, जबकि दूसरा मैच हुआ है स्कॉटलैंड और ओमान के दरमियान। वेस्ट इंडीज ने युगांडा को T20 के कम तरीन स्कोर यानी कि 39 रन पर ढेर कर दिया है और वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों में से एक बन गई है। जबकि दूसरी जानिब स्कॉटलैंड ने ओमान को शिकस्त दिया है और वो साबिक आलमी चैंपियन यानी कि इंग्लैंड के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। स्कॉटलैंड 2 मैच जीत चुका है और 1 मैच ड्रॉ हो चुका है, उसका बारिश की वजह से मुतासर हो चुका है। यूं स्कॉटलैंड के 5 पॉइंट हो चुके हैं, जबकि साथ ही आलमी चैंपियन अपना 1 मैच हार चुकी है, 1 ड्रॉ हो चुका है। और इससे अगर वो अपने 2 में से 1 मैच हार जाती है इंग्लैंड, तो फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगा अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करना। यूं स्कॉटलैंड आगे क्वालिफाई कर जाएगा। वर्ल्ड कप में 10 तारीख को 1 मैच होने जा रहा है आज, जो कि साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान होगा, जो अब से कुछ देर के बाद टॉस होगा और फिर 7:30 बजे मैच होगा। लेकिन दोनों टीमों ने एक ही टीम को शिकस्त दिया, यानी कि श्रीलंका को। साउथ अफ्रीका ने तो श्रीलंका को 77 रन पर ढेर कर दिया था और वहीं पे 80 रन बना के मैच जीत लिया था। उसी के साथ साथ बांग्लादेश ने भी कुछ इस तरह से ही किया और श्रीलंका को शिकस्त दी और अपने 2 पॉइंट पक्के कर लिए। यूं दोनों में से जो टीम भी जीतेगी वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने वालों की दौड़ में शामिल हो जाएगी। जो टीम हारेगी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो आगे क्वालिफाई करने में कामयाब होती है या नहीं।
कल यानी कि 11 जून को वर्ल्ड कप का एक और मैच होगा जिस पर पाकिस्तानियों की नजरें होंगी कि क्या पाकिस्तान इंडिया और यूएसए से हारने के बाद कनाडा से भी हारता है या नहीं। जिस तरह से परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान कनाडा से जीत जाएगा, यहाँ तक ये लगता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस रहती है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान उठता है और ज़ोरदार उठता है, और इस तरह कनाडा की शामत नज़र आ रही है। फिर उसके बाद अगले दिन यानी कि 12 तारीख को 3 मैच होंगे, नेपाल और श्रीलंका का, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया का, जबकि यूएसए और इंडिया का, जिस पर भी पाकिस्तान की नज़र होगी। मैच तो इंडिया का होगा और पाकिस्तान की नज़रें होंगी। वहीं पे पाकिस्तानी दुआ करते दिखाई देंगे कि इंडिया अमेरिका को हरा दे, और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका क्या इंडिया को भी हरा सकता है या नहीं, क्योंकि अमेरिकी कप्तान यानी कि मोनाक पटेल ने कनाडा से हारने के बाद कहा था कि जिस हिम्मत और जिस जोश के साथ हम कनाडा के खिलाफ खेले थे, उसी जोश और जज्बे के साथ हम पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ खेलेंगे और दोनों को शिकस्त देंगे। एक मैच में तो वो उन्हें फतह नसीब हो चुकी है, क्या वो दूसरे मैच में भी फतह हासिल करते हैं या नहीं, यानी कि इंडिया को शिकस्त देते हैं या नहीं। इंडिया यूएसए से बहुत अच्छी टीम है, जबकि यूएसए कदरे छोटी टीम है। अगर तो पाकिस्तान को आगे क्वालिफाई करना है तो फिर इंडिया की जीतने की दुआएं की जानी चाहिए, और इंडिया की दुआएं करेगा पाकिस्तान, तब जाके यूएसए को शिकस्त होगी। इसी तरह से अगर यूएसए को फतह नसीब होती है तो यूएसए अपना अगला मैच हारे या जीते वो आगे क्वालिफाई कर जाएगा, जबकि पाकिस्तान अगर इंडिया हार जाता है तो फिर इंडिया का अगला मैच आयरलैंड के साथ है, और आयरलैंड का इंडिया को हराना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो यूं पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। इसी तरह से 12 तारीख को पाकिस्तान का मैच तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की नज़रें ज़रूर होंगी और दुआएं भी कर रही होंगे कि यूएसए इंडिया से हार जाए। जबकि दूसरी जानिब नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। नामीबिया एक छोटी टीम है, बल्कि बहुत छोटी टीम है, नौमौलूद टीम है, अपने दोनों मैच हार चुकी है, जबकि अपने एक मैच जीत चुकी है, जबकि एक मैच हार चुकी है, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो अपना एक मैच जीत चुकी है यानी कि इंग्लैंड से। तीसरा मैच यानी कि सुबह सवेरे जो मैच है वो है नेपाल और श्रीलंका के दरमियान। नेपाल अपने दोनों मैच हार चुका है, जबकि श्रीलंका भी अपने दोनों मैच हार चुका है। यूं इनमें से दोनों में से जो टीम भी अपना पहला मैच यानी तीसरा मैच हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन अपना चौथा मैच ज़रूर खेलेगी। उसी के साथ साथ जो टीम जीतेगी वो उस ग्रुप में मौजूद दीगर टीमों की परफॉर्मेंस से यानी कि अगर मगर की सूरत हाल के लिए क्वालिफाई कर लेगी, और यूं दूसरों के रहमो करम पे होगी कि यानी कि वो टीमें हारे और वो जीते, और वो जीते तो वो दूसरी हारे, तो इस वजह से वो आगे क्वालिफाई कर सकती है। यानी कि नामीबिया और नेपाल का स्टेक भी थोड़ा ख़तरे में दिखाई दे रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने बात की पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में, जिसमें पाकिस्तान की बुरी बल्कि बदतरीन परफॉर्मेंस हुई है। पाकिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी हुई है, लेकिन बैटिंग अच्छी नहीं हुई है, जबकि उसी के साथ साथ वर्ल्ड कप में जारी मैचेस के बारे में भी बात की है। मज़ीद हम कल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।